और बड़ी खबर इस वक्त बरेली से मिल रही है। बरेली में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है। धार्मिक जुलूस को रोका गया है बरेली में और दोनों पक्षों की तरफ से जमकर नारेबाजी की जा रही है। हिंदू पक्ष के मुताबिक उनकी कांवड़ यात्रा पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने रोक लगाई थी और अब वो किसी भी अंजुमनों को नहीं निकालने देंगे। हिंदू पक्ष को समझाने में जुटा है पुलिस प्रशासन। तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं बरेली की, जहां पर विवाद बढ़ गया है। यात्रा निकाले जाने को लेकर विवाद हो गया है। दोनों पक्षों में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई है और फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है और पुलिस दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन स्थितियां किस तरह की बनी, किस तरह झंडे लहराए जा रहे हैं और कैसे प्रदर्शन हो रहा है, ये इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के बरेली की। पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश बरेली की पुलिस कर रही है और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है। ये स्थितियां क्यों बनी, ये विस्तार से हम कुछ देर के बाद आपको बताएंगे, लेकिन पहली जानकारी यही है कि जुलूस को रोके जाने की वजह से ये स्थिति बनी है। आपको याद होगा कि बरेली में कांवड़ यात्रा को भी रोका गया था और अब जानकारी है कि मुस्लिम पक्ष का जुलूस था, उसको रोका गया है हिंदू पक्ष की तरफ से और कहना यह है कि हमारी कांवड़ यात्रा को नहीं निकलने दिया गया था, इसलिए हम भी इनकी जुलूस का विरोध करेंगे। अब फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर है और पुलिस दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली की तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप जी न्यूज पर। दोनों पक्षों से अधिकारी चर्चा कर रहे हैं, दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अजय कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जरा विस्तार से बताइए किस तरह की स्थिति है और फिलहाल पुलिस क्या कर रही है? देखिए राम, आपको बता दूं कि लगभग 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हो रही है और दोनों ही पक्ष जो है अड़े हुए हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ से हर साल हमारी अंजुमनें निकलती हैं तो हम यहाँ से निकाल के देंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष की इनकी बात को दरकिनार करके हिंदू पक्ष जो है सड़कों पर बैठा हुआ है, रास्ता रोका हुआ है और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हिंदू पक्ष मानने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से जम के नारेबाजी हो रही है। अभी मौजूदा हालात की बात की जाए तो स्थिति काफी विस्फोटक बनी हुई, क्योंकि दोनों तरफ से जम के नारेबाजी, एक पक्ष ये अड़ा हुआ है कि अंजुमनों को यहाँ से निकाला जाएगा, जुलूस यहाँ से निकलेगा। लेकिन वहीं हिंदू पक्ष की बात की जाए तो वो जो है यहाँ पे रास्ता रोक के बैठा है। उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा जब हमारी सावन में निकलती है तो मुस्लिम पक्ष के लोगों ने जो है कांवड़ यात्रा का रास्ता रोक दिया था और उसके बाद जो है सिर्फ 11 कांवड़िए निकलने दिए थे। उसके बाद सारे कांवड़िए जो है बैकफुट पे आ गए थे। तो अब जो है हिंदू पक्ष का कहना है कि जब हमारी सावन में हमारी कांवड़ यात्रा नहीं निकलने दी थी तो उसमें जो है अब जो 12 वफात का जुलूस है तो हम उसकी किसी भी अंजुमनों को यहाँ से निकलने नहीं देंगे। तो पुलिस प्रशासन लगातार राम जो है यहाँ पे हिंदू पक्ष को समझाने की कोशिश कर रही है कि शायद हट जाए यहाँ से। लेकिन महिलाएं जो है वो सड़कों पे लेट गई हैं और उनका सीधे तौर पे कहना है कि जब कांवड़ यात्रा निकलने नहीं दी गई तो हम इनकी अंजुमन भी नहीं। फिलहाल मौजूदा हालत विस्फोटक बनी हुई है और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है और वो दोनों पक्ष को समझाने की कोशिश। जी, और जिस इलाके में ये लोग अभी बैठे हुए हैं, आपने बताया महिलाएं भी हैं, ये कौन सा इलाका है बरेली का और किस तरह की इसकी तासीर है, जरा ये भी समझाइए। देखिए, आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि ये बरेली का थाना बारादरी क्षेत्र है और जोगी नवादा है। आपको जानकारी दे दूं, सावन में जो है यहाँ पर कांवड़ यात्रा को लेकर जम के बवाल हुआ था, पथराव हुआ था और उसी का रिएक्शन जो है अब यहाँ 12 वफात के जुलूस में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हिंदू पक्ष का कहना है कि कांवड़ यात्रा को लेकर जो है मुस्लिम पक्ष ने यहाँ पे बाधा उत्पन्न की थी। तो अब ऐसे में जब उनकी 12 वफात का जुलूस निकल रहा है तो हम कैसे निकलने दिए जाएंगे। ये अलग बात है कि हर साल जो है यहीं से निकलता था, यहाँ से 12 वफात का जुलूस, और आज भी वहीं से निकलना कोई नई रवायत नहीं है। लेकिन हिंदू पक्ष अड़ा हुआ है कि हमारी कांवड़ यात्रा भी हर साल यहाँ से निकलती थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उसमें आड़ा अटका दिया था। और ऐसे में जो है लगातार जो है पुलिस प्रशासन जो है एक टोली हिंदू पक्ष को समझाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी टोली जो है मुस्लिम जो अंजुमने हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल 2 से ढाई घंटे का समय बीत चुका है। फिलहाल दोनों ही पक्ष जो है अपनी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। जी राम, बिल्कुल। और ये रूट जो क्या प्रशासन ने निर्धारित किया है कि किस रूट से कांवड़ यात्रा निकलेगी और किस रूट से ये 12 वफात वाला जुलूस निकलेगा, ये प्रशासन ने अगर तय किया है, क्या पहले से वहां सिक्योरिटी नहीं दी है?
देखिए राम, आपको बता दूं कि ये जो है कोई नई रवायत नहीं है, कोई नया रूट नहीं है। यहाँ से जो है बरेली की बात की जाए तो बरेली में दो जुलूस निकलते हैं, एक पुराने शहर का जुलूस जो आज रविवार को निकला है और एक नए शहर का जुलूस जो कल सोमवार को निकलेगा। तो यहाँ पर जो है हर साल जो है यहाँ से जो है अंजुमनें निकला करती थी, लेकिन उसको लेकर जो है जिला प्रशासन जो है जितनी भी अंजुमनें आ रही हैं यहाँ पे भारी पुलिस बल मौजूद है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष जो है कहना है कि कोई नई रवायत नहीं है, हर साल हम यहाँ से अपनी अंजुमनों को लेकर निकलते हैं। लेकिन वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ पर जो है हमारी भी यहाँ से कांवड़ निकलती थी, हर साल कांवड़ निकलती थी, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम पक्ष में जो है यहाँ पर उनको बाधा उत्पन्न करी थी, उनकी कांवड़ यात्रा को निकलने नहीं दिया था। तो अब लिहाजा अभी जो है दोनों तरफ से जो है एक तरफ सड़क के हिंदू पक्ष के जम के नारेबाजी कर रहे हैं और उसी के वहीं दूसरी तरफ जो है मुस्लिम पक्ष। तो मौजूदा हालत में हालत बहुत विस्फोटक बनी हुई है, यहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं। लगातार दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की जा रही है। जी राम, बिल्कुल, ये भी इस वक्त देखना पड़ेगा कहीं दोनों पक्ष आमने सामने ना आ जाए और किसी तरह से और तनाव ना बढ़ जाए, इसलिए भी एहतियात बरतने की आवश्यकता है। लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी अजय कश्यप बता रहे हैं कि जब कांवड़ यात्रा के दौरान यहाँ से कांवड़ यात्री गुजर रहे थे, कांवड़ यात्रा गुजर रही थी, तब इस इलाके से मुस्लिम पक्ष ने कांवड़ यात्रा को गुजरने नहीं दिया था और अब उसी बात का विरोध हिंदू पक्ष के लोग जता रहे हैं और हिंदू पक्ष भी अब सड़कों पर डट गया है दूसरी तरफ कि हम भी ये अंजुमन यहाँ से गुजरने नहीं देंगे, हम यहाँ से ये बड़ा वफात वाला जुलूस भी गुजरने नहीं देंगे क्योंकि हमारी यात्रा को नहीं गुजरने दिया गया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद खड़ा हो गया है। जरा ये बताइए कि कुछ आला अधिकारी आए हैं या फिर स्थानीय पुलिस ही इस पूरे मामले को डील कर रही है? देखिए यहाँ पे सीओ फर्स्ट है, एसपी सिटी मौके पे मौजूद है, प्रशासन के अधिकारी मौके पे मौजूद है और लगातार जो है महिलाएं जो सड़कों पे लेटी हुई हैं उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है मुस्लिम पक्ष अड़े हुए हैं, भारी तादाद में मुस्लिम पक्ष के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अंजुमनों को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। भारी पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है। तो स्थिति जो है पुलिस का कहना है कि स्थिति उनके कंट्रोल में है, लेकिन जिस हिसाब से दोनों तरफ नारेबाजी हो रही है उस स्थिति से ये नहीं दरकिनार नहीं किया जा सकता कि स्थिति तनावपूर्ण नहीं है। बेहद तनावपूर्ण स्थिति है क्योंकि एक तरफ जो है हिंदू पक्ष डटा हुआ है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का और बीच में जो है पुलिस बल है। दोनों जो समुदाय के लोग हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ से जो है शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकल जाए और कोई किसी भी तरह की यहाँ पे कोई नई रवायत नहीं है। तो लिहाजा जो है हिंदू पक्ष मान जाए, लेकिन हिंदू पक्ष की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वृद्ध हैं, वो सड़कों पे बैठ गए हैं, वो हटने को तैयार नहीं है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि जब पुलिस प्रशासन ने जब सावन में उनको समझाया था और उनकी कांवड़ यात्रा नहीं निकली थी तो वो अपने मन में सोच के रह गए थे कि हमारी हर साल यहाँ से कांवड़ यात्रा निकलती है, लेकिन उसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने आड़ा किया। पुलिस प्रशासन की उन्होंने बात मानी और कांवड़ यात्रा नहीं निकाली। और अब जो है आप मेरे साथ रहिए, एक रिपोर्ट जो आपने दी है वहां से, वो रिपोर्ट जरा दर्शकों को दिखाते हैं कि इस वक्त के हालात कैसे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरेली के थाना बारादी क्षेत्र में और आपको दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पर जो है बारह वफात का जुलूस निकाला जा रहा था और इस पे जो है हिंदू पक्ष जो है यहाँ रास्ता रोक के अड़ गया है। इस तरफ देखिए पूरा हिंदू पक्ष है और यहाँ पे रास्ता रोक के इनकी मांग है कि यहाँ पर कोई भी अंजुमन नहीं निकलने दी जाएगी। जी मीडिया ने खास बातचीत करी हिंदू पक्ष के लोगों से, तो उनका कहना है जब उनकी कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी तो ये मुस्लिम पक्ष के लोगों ने उनको निकलने नहीं दिया था, लिहाजा जो है अब वो उसको जो इनकी अंजुमन निकलती है उसको भी नहीं निकलने दिया जाएगा। देखिए अपने कैमरा में दिखाऊंगा, अब हमने आपको हिंदू पक्ष दिखाया, अब दूसरी तरफ रोड के उस तरफ देखिए कि यहाँ पर जो है मुस्लिम पक्ष का है, बारह वफात का जुलूस निकाला था, अंजुमनों को रोक दिया गया है, भारी पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है। दोनों समुदाय के लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। इस तरफ देखिए मुस्लिम पक्ष के लोग जमा है और दूसरी तरफ जो है इस तरफ मेरे सीधे हाथ की तरफ जो है वो हिंदू पक्ष है और बीच में जो है पुलिस प्रशासन है। कोशिश की जा रही है कि दोनों समुदाय को समझा बुझा के जो है इनका जुलूस निकाल दिया जाए, लेकिन यहाँ के जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। महिलाएं सड़कों पे बैठ गई, उनका ये सीधे तौर पे कहना है कि हमारी कांवड़ नहीं निकली तो इन लोगों की अंजुमनें भी निकलने नहीं दिया जाएगा। कैमरामैन पवन के साथ अजय कश्यप, जी मीडिया, बरेली। तो अजय की ये रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे थे और हमने आपको ये भी दिखाया कि दोनों पक्ष अलग अलग खड़े हुए हैं, अभी कम से कम आमने सामने आने की नौबत नहीं है। जरा अजय बताइए, वहां पर अभी पुलिस फोर्स और बढ़ाई गई है क्या, या बढ़ाए जाने के ऑर्डर रिलीज किए गए हैं? क्योंकि स्थितियां ऐसी लग रही हैं कि अगर ये रास्ता खाली नहीं हुआ तो विवाद बढ़ भी सकता है।
देखिए राम, आपको बता दूं कि शुरुआती दौर में जो है अंजुमनों के संग में भारी पुलिस बल चल रहा है, लेकिन जैसे ही हिंदू पक्ष सड़कों पे आया तो कई थानों की फोर्स जो है इस वक्त मौजूद है पे, और उनका कहना है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो तैयार है। किसी को भी बरेली की अमन शांति पर भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राम, यहाँ पर मौजूदा हालत की बात की जाए तो पुलिस भारी कई थानों की फोर्स जो है यहाँ पे मौजूद है, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर फोर्स कम है। लगातार जो है दोनों पक्षों की तरफ जो है भारी पुलिस बल तैनात है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब देखिए घड़ी में लगभग 10 बजने को है, तो मतलब 2.5 घंटे का समय यहाँ से बीत चुका है। एक तरफ से जो है मुस्लिम पक्ष अपनी नारेबाजी कर रहा है, तो वहीं दूसरे पक्ष जो है जय श्री राम के नारे जो हिंदू पक्ष दे रहा है। लगातार जो है नारेबाजी दोनों तरफ से हो रही है, और पुलिस प्रशासन जैसे ही उनको समझाने की कोशिश करता है तो वहां पर जो है नारेबाजी शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं नारेबाजी के चलते जो है पुलिस प्रशासन को जो है दोनों पक्षों को समझाने में दिक्कत का सामना हो रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर तारीफ करूंगा जो मौजूदा पुलिस अधिकारी हैं, दोनों पक्षों को लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और आशा की जा रही है कि ये विवाद जल्द से जल्द खत्म हो जाए और बरेली में किसी भी तरह की अमन शांति भंग ना हो। राम, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें इस वक्त जो अजय ने भेजी हैं वो भी हम आपको साथ साथ दिखाते चल रहे हैं, और ये देखिए किस तरह से पुलिस के अधिकारी हैं जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भीड़ है ये हिंदू पक्ष की भीड़ है, और उनको बार बार समझाकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ से पीछे हट जाइए। हालांकि इस भीड़ में कुछ महिलाएं भी नजर आ रही थी, और उन महिलाओं को भी ये पुलिस के जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ से पीछे हटना चाहिए ताकि यहाँ से ये जुलूस आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के लोग हैं और वो भी बड़ी तादाद में है, नारेबाजी दोनों तरफ से चल रही है, लेकिन अब पुलिस की तादाद भी वहां पर बढ़ती जा रही है। अजय ये बता रहे थे कि कई थानों की फोर्स यहाँ बुला ली गई है, और अब स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़े। लेकिन पहली कोशिश यही है कि समझा बुझाकर यहाँ से इस जुलूस को रवाना कराया जाए। लेकिन जो अतीत में चीजें घटी हैं उनकी टीस है ये, अजय, जो आप बता रहे हैं हिंदू पक्ष के लोग कह रहे हैं। जी राम, अपना सवाल दोहराएं। जो अतीत में चीजें हुई हैं ये उसकी टीस है, क्योंकि पिछले साल तक तो ये यात्राएं दोनों तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से निकली हैं यहाँ पर। देखिए राम, आपको बता दूं कि ये 12 वफात का जुलूस जो है बरेली के अध्याय में काले पन्ने के तरह है, क्योंकि 2010 में 12 वफात के जुलूस में दंगा हुआ था, 2012 में बरेली में जो है दंगा हुआ था। तो पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ा टास्क था कि पुराने शहर का जुलूस और नए शहर का जुलूस जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्योंकि जिस तरह से ये विवाद पनप रहा था, कहीं ना कहीं अंदर खाने में ये तैयारी की जा रही थी हिंदू पक्ष की तरफ से कि जब अंजुमनें निकलेंगी तो वहाँ उनका रास्ता रोका जाएगा। तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस और जो इनका LIU है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहा है। और अभी की मौजूदा हालत की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार जो है दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो है एक जो विवाद बन पाए। अजय, जरा बताइए इस वक्त की मौजूदा सिचुएशन क्या है? देखिए राम, आपको बता दूं कि अभी देखिए आपको सीधे तौर पे बता रहा हूं कि यहाँ पर दोनों तरफ से देखिए आपके पास आवाज भी आ रही होगी, जम के दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है। एक तरफ जो है मुस्लिम पक्ष अड़ा हुआ है यहाँ पे और उनको जो है लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है हिंदू पक्ष में जो है महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं, पुरुष सड़कों पर बैठे हैं और उनको समझाने की कोशिश यहाँ पे एक महिला पुलिस है वहाँ कोशिश कर रही है कि शायद वो समझ जाए। लेकिन अभी की हालत की बात की जाए तो यहाँ पर अभी कोई भी दोनों में से कोई भी पक्ष समझने को तैयार नहीं है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये कोई नई रवायत नहीं, योगी सरकार ने ये कहा है कि कोई भी जुलूस निकलेगा तो उसमें नई रवायत नहीं दी जाएगी, कोई भी असला की नुमाइश नहीं जाएगी। तो उस जो कानून है जो योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला दिया उसको वो फॉलो कर रहे हैं, तो उनका जुलूस क्यों नहीं निकाला जाएगा। वहीं दूसरे पक्ष की बात करी जाए तो वो लगातार महिलाएं बैठी हैं, समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। अभी दोनों ही पक्ष जो है अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और अपनी अपनी बात जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के सामने रख रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्दी जो है इन लोगों को समझा बुझा के जो है यहाँ से जुलूस को निकाला जाए। राम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अजय, आप लगातार नजर बनाए रखिए। Zee News.